न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। 20 साल बाद बिहार में होगी शरद पवार की एंट्री। नितिन गडकरी की फटकार के बाद AAI ने मुंबई हवाई अड्डे का पूरा किया काम। अजित पवार ने राज ठाकरे पर किया कटाक्ष। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 20 साल बाद बिहार में होगी शरद पवार की एंट्री। पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार बिहार आ रहे हैं। करीब 20 साल के बाद यह पहला मौका होगा जब शरद पवार के बिहार आने की योजना बनी है। अंतर यह है कि 20 साल पहले जब शरद पवार बिहार आए थे तब उनकी पार्टी टूटी नहीं थी, लेकिन इस बार जब वह बिहार आएंगे तब उनकी पार्टी टूट चुकी और राजधानी में उनका दफ्तर भी बंद हो गया है। शरद पवार की पार्टी इस बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दरअसल शरद पवार की पार्टी का बिहार में वजूद रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में कटिहार से जब तारिक अनवर सांसद चुने गए थे तो उस वक्त वह शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। हालांकि तब यह भी कहा जा रहा था कि तारिक अनवर की जीत शरद पवार की पार्टी की जीत नहीं बल्कि तारिक अनवर की अपनी पहचान पर मिली है। शरद पवार की पार्टी बिहार में न केवल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है बल्कि कार्यकर्ता सम्मेलन को भी आयोजित करने की तैयारी में। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शरद पवार इंडिया गठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे या फिर अलग होकर के। पार्टी के बिहार इकाई ने चुनाव लड़ने का फैसला आला कमान पर छोड़ रखा है। अगली खबर, नितिन गडकरी की फटकार के बाद AAI ने मुंबई हवाई अड्डे का पूरा किया काम। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AAI को अच्छी डांट लगाई और उनके काम को लेकर फटकार लगाई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में अत्यधिक देरी के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की खिंचाई की। यहाँ एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि प्राधिकरण पिछले 21 महीनों से नागपुर हवाई अड्डे पर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नितिन गडकरी के इस बयान के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए हवाई क्षेत्र के डिजाइन और उड़ान प्रक्रियाओं के सफल समापन की घोषणा की है। अगली खबर, अजित पवार ने राज ठाकरे पर किया कटाक्ष। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया पर संदेह जताने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाने की पृष्ठभूमि में आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में जोड़े गए नए मतदाताओं की कुल संख्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की जनसंख्या के बराबर है। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराने और इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके एक तरफा नतीजों को लेकर इसी तरह के आरोप लगाए तो पवार ने महानगर के माहिम से उनके बेटे अमित ठाकरे की हार को लेकर उन पर कटाक्ष किया। पवार ने कहा, आप अपने बेटे को भी निर्वाचित नहीं करा सके और आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हमें लोकसभा चुनाव में केवल 17 सीटें मिली, लेकिन हम बैठकर रोए नहीं। हमने कड़ी मेहनत की और विधानसभा चुनाव के लिए हर संभव प्रयास किया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज ला पुढील वाटचाल आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।